हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल। और गाइस यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ जो पीआरटी और टीजीटी दोनों में ही जो टफ टॉपिक्स या टफ कॉन्सेप्ट रहे हैं उनसे क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। इजी क्वेश्चंस सारे चैनल्स ने आपके साथ शेयर किए, मैंने भी आपके साथ शेयर किए हैं जो इजी याद रहे, मेमोरी बेस्ड। लेकिन टफ क्वेश्चंस गाइस कोई नहीं बताता और याद रहते भी नहीं है, तो बताएं कैसे, ये प्रॉब्लम भी रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस तो नहीं बता रही, और मुझे याद आएंगे, अगर मैं टॉपिक को देख के बता पाऊंगी तो मैं बताऊंगी भी ज़रूर। लेकिन हाँ, जब मैं कोई भी टफ क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें मतलब मेरे को सोचना पड़ रहा था, तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ये बताऊंगी कि आपको भी मतलब किस तरह से इन टॉपिक्स को तैयार करना है, मैं आपको ये ज़रूर बता पाऊंगी। देखो, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है, बिना देरी किए, और आपको पता पड़ जाएगा कि आपको किस तरह से अब आगे प्रिपेयर करना है। तो अगर आप ये चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखिएगा। ये आपके टॉपिक्स हैं सारे, ये जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इनको आपको बता देती हूँ कि इन टॉपिक्स से मतलब किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से आप इनको प्रिपेयर करें जिससे कि आप ईजिली इनको और अच्छा कर पाएँ। जैसे कि गाइस पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे था, रोल ऑफ कम्युनिटी इन स्कूल, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रोल ऑफ कम्युनिटी स्कूल का मतलब ये नहीं कि आपने ये जान लिया कि हमको क्या है, बच्चों को कम्युनिटी में लेके जाना है, मतलब कम्युनिटी से परिचित कराना है। जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, मतलब उनको भी स्कूल में ऐसे प्रोग्राम कराने हैं जिससे कि वो स्कूल से जुड़ें, पेरेंट्स स्कूल से जुड़ें, वो जानते हों सब मतलब स्कूल के बारे में, ठीक है। और जैसे हम कम्युनिटी की हेल्प भी लें स्कूल में, इस तरह से। तो ये एक मोटे मोटे पॉइंट्स हैं। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन ये है, मैं बता भी देती हूँ, ये क्वेश्चन मुझे लर्न भी है कि अगर हमको बच्चे को कम्युनिटी से जोड़ना है तो हम क्या करेंगे। 4 ऑप्शन थे, जैसे कि हम उसे पब्लिक बैंक में लेके जाएंगे, जैसे कि हम उसे पार्क में लेके जाएंगे, या फिर हम क्या करेंगे, कोई नुक्कड़, जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं ना, वो आपने देखे होंगे। नुक्कड़ नाटक में क्या होता है, हम कम्युनिटी की ही बातें कर रहे होते हैं, बच्चे क्या कर रहे होते हैं, कोई शो करते हैं, वो कम्युनिटी रिलेटेड ही होता है। जैसे हम शो करते हैं कि पानी बचाओ, ठीक है, या फिर हमको इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। तो ये सारी टॉपिक्स को लेके हम कम्युनिटी में ही तो जागरूकता फैलाते हैं। तो इस तरह से हम नुक्कड़ नाटक करें, या फिर हम क्या करें कि बच्चों को सेमिनार वेबिनार मतलब कि स्क्रीन पे दिखा दें कि ये हमारे कम्युनिटी में चल रहा है और हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए। अब ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आप इजीली एलिमिनेट कर लोगे कि ये जो स्क्रीन वाला सिस्टम है ये तो अच्छा नहीं है, कि बच्चे बस बैठे बैठे देख ले कि हाँ हमारी कम्युनिटी में ये सब चल रहा है और हमको ये काम नहीं करने चाहिए, ये अच्छे नहीं है, ये बुरे हैं। तो ये तो आपने एलिमिनेट कर दिया। लेकिन बचे हुए 3 ऑप्शंस, जिसमें आपको एक बच्चे को पार्क में लेके जाना है, पब्लिक आप उसमें ले जा सकते हो, बैंक में ले जा सकते हो, कारपेंटर्स दिखा सकते हो, पब्लिक बैंक या कारपेंटर्स इससे ना ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जैसे कि अगर आपको बच्चे को कम्युनिटी या प्लम्बर से परिचित कराना है तो आप क्या करोगे। जैसे क्वेश्चन ये था ऑप्शन में कि आप बुला सकते हो, जैसे जो पब्लिक बैंक है वहाँ लेके जाओगे, पब्लिक पार्क है वहाँ लेके जाओगे, पैदा हो, ठीक है। या फिर कोई बच्चे से क्या, जैसे नुक्कड़ नाटक टाइप्स होता है वो करवाओगे आप। तो जैसे मैंने आपको 3 ऑप्शन बता दिए, ये ऑप्शन थे। वैसे ज्यादा से ही नुक्कड़ देखिए लग तो सारे ही सही रहे हैं, अब आपको भी लग रहा होगा आप स्कूल में पब्लिक पार्क भी लेके जा सकते हो उनको, ठीक है। आप उनको बैंक भी लेके जा सकते हो, पब्लिक बैंक भी दिखा सकते हो कि बैंक में कैसे काम होता है। आप उनको क्या है कि जैसे कारपेंटर वगैरह इनको भी दिखा सकते हो। और आप क्या कर सकते हो कि आपको एक नुक्कड़ नाटक आपने बहुत स्कूलों में देखा भी होगा, जो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिटी की जो चीजें हो रही होती है उनको दर्शाते हैं। तो इस तरह से तो ये भी एक ऑप्शन, तो ऑप्शन आपको सारे सही लगेंगे, पर अब इसमें से बेस्ट कौन सा ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। तो इस तरह से कम्युनिटी से क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बता दिया। जैसे कम्युनिटी का स्कूल से और स्कूल का कम्युनिटी से कैसे रोल होना चाहिए ये आपको बताना है। पूछा जा रहा है। और जैसे सेकंड क्वेश्चन है पर्पस और प्रिंसिपल ऑफ बनाते टाइम टेबल, इससे कैसे क्वेश्चन आ रहा है कि ये पूछता है कि टाइम टेबल अगर हम बना रहे हैं तो उसका सबसे पहले यूज क्या है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट यूज पता करना है। उसमें आपको 4 अगर यूज दे रहा है तो वो सारे ही यूज टाइम टेबल के लिए बना रहे, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा होगा। जैसे कि आप इससे क्या कर सकते हैं, आप अपने टाइम को इसमें बचा सकते हैं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो आपने टाइम टेबल बनाया है तो आप उस पीरियड मतलब उस आवर में आप केवल उसी काम को करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने टाइम टेबल नहीं बनाया था तो आप मैथ को 4 घंटे पढ़ा रहे हो, हिंदी को 2 घंटे पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर एक टाइम टेबल होता है कि इस टाइम पे हम बच्चे को ये पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये हो सकता है कि आप चाहते हो कि आप बच्चे को हमें टाइम में अच्छी नॉलेज दो, इसीलिए आपने वो टाइम टेबल बनाया है, पढ़ाने में पढ़ा इस तरह से ऑप्शन इधर उधर बच्चों। तो आपसे ये पूछ रहा
रहा है कि मेन पर्पस क्या है टाइम टेबल बनाने का, मेन एम क्या है, और वो स्कूल डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर सकता है, आपको ये बताना है, ठीक है। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि वो बेनिफिशियल क्यों है स्कूल डेवलपमेंट के लिए, अगर आप कोई चीज बना रहे हो ना हो तो सेम इसी तरह से अगर आपको ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग लेसन प्लान, ये वाला जो क्वेश्चन है आई थिंक पता होने चाहिए। हाँ, अगर आप लेसन प्लान अगर आप बना रहे हो तो वो क्यों जरूरी है, आप इसीलिए बना रहे हो कि आप बच्चों को अच्छे से उस टॉपिक के बारे में बता पाओ, इररिलेवेंट बात ना हो उस टॉपिक में, मतलब आप बच्चों को अच्छे से क्लियर कर पाओ, या आप इसलिए बना रहे हो और कि अगर क्या हो कि मतलब मैं बच्चों को ज्यादा कुछ ना पढ़ाऊं और सिर्फ जो मैं लिख के लाया हूं केवल वही पढ़ाऊं। हम जो ईयर प्लान बनाते हैं इस तरह से आपको 4-5 क्वेश्चन देंगे तो आपको फिर एलिमिनेट करना है कि आप क्यों लेसन प्लान बना रहे हो। तो वही बात आ जाती है कि लेसन प्लान बनाने की एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, क्या वो बच्चे अगर वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल है तो क्यों है, क्यों बना रहे हो आप लेसन प्लान, ये इस तरह से क्वेश्चन। लेकिन अगर अब नेक्स्ट जैसे है कि व्हिच काइंड ऑफ लीडरशिप वी जनरली यूज इन स्कूल, ये क्वेश्चन आया भी था। अब देखिए 4 तरह की लीडरशिप है, ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन और एक थी ट्रांसफॉर्मेशनल डेमोक्रेटिक। तो ये ना तो रोल ऑफ जैसे कि ये तो थी नहीं उसमें, और अथॉरिटेटिव तो थी नहीं वो आपको, लेकिन ये थी दो तो थी ट्रांसफॉर्मेशनल डेमोक्रेटिक, और दो और में ना हो तो क्या हो, एक तो उसमें से बिल्कुल नहीं थी। अब आपको देखो ट्रांसफॉर्मेशनल और डेमोक्रेटिक, ट्रांसफॉर्मेशनल भी अच्छी है जिसमें आपको जब आंसर कर स्कूल के डेवलपमेंट की बात करते हो, डेमोक्रेटिक ये है कि आप सबके व्यूज लेके चलते हो, दोनों ही ठीक है, लेकिन इसमें पूछा था जनरली आप यूज कौन सी करते हो स्कूल में। अब इसमें हम मतलब फंसी जाएगा कोई, अब जनरली कौन सी यूज करता है, तो डेमोक्रेटिक की ज्यादा सही लग रही है, डेमोक्रेटिक ही हर कोई लगाएगा, लेकिन अब पता नहीं अब वो ट्रांसफॉर्मेशनल भी हो सकती है, पर ये नहीं पता। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए करिकुलम जब हम लीडरशिप अगर कोई है तो हम उसको क्यों यूज कर रहे हैं, उसका एम क्या है, और अगर वो खराब है कंफ्यूजिंग तो मतलब वो क्यों खराब है, आपको ये पता होना चाहिए। चाइल्ड ओरिएंटेड। फिर नेक्स्ट है जैसे व्हाट इज द मेन पर्पस, सॉरी हाउ अ ईयरली प्लान मुझे याद नहीं है वो वैसे भी बेनिफिशियल इन कंप्लीटिंग करिकुलम। अब ईयरली प्लान से ये क्वेश्चन है कि अगर आप ईयरली प्लान बना रहे हो या फिर आप कहते हैं ना ईयरली वो एनुअल कैलेंडर बनाते हैं, तो वो क्यों जरूरी होता है स्कूल के लिए, वो स्कूल के डेवलपमेंट में क्या हेल्प करता है, उसका एम क्या है, उसके पर्पस क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, वो फ्लेक्सिबल ना हो। अगर हम ये ना बनाए, इस तरह की ईयरली प्लान ना बनाए, एनुअल प्लान ना बनाए, तो हमें क्या ऐसा मतलब हमें क्या लॉस होगा, सब लगाई है ना, और अब हमको क्या बेनिफिट हो रहा है, सब कुछ क्या एम्स है। और आपको ये मतलब ना एम्स तो आपको हर चीज के पता होनी चाहिए कि ये एम है इसी से पढ़ाना है, क्योंकि है ना कभी कभी ऐसे ऑप्शन दे देता है कि करिकुलम ना हम इस मतलब करिकुलम बनाते वक्त हमको ये चीज ध्यान रखना चाहिए। एक क्वेश्चन हाँ ये था भी कि अगर हम करिकुलम बना रहे हैं तो देखिए हम क्या अगर हम करिकुलम बना रहे हैं तो हम यही सोचेंगे कि वो चाइल्ड ओरिएंटेड हो, फ्लेक्सिबल हो, और चलो हम एक चीज को तो एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने ये देखा था 2 ऑप्शन थे, एक था चाइल्ड ओरिएंटेड और एक था फ्लेक्सिबल। अब आप करिकुलम में कैसे बता सकते हो कि देखिए फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए और चाइल्ड ओरिएंटेड भी होना चाहिए, दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं कि आपको नहीं पता पड़ेगा कि क्या लगा ज्यादा सही ऑप्शन कौन सा है। इसी तरह से पता है देखो फ्लेक्सिबल अगर होगा हर कोई ऑब्वियस सी बात है वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा, बहुत इजी पेपर है। और अगर आप केवल चाइल्ड सेंटर्ड लगाते हो और अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है, ये प्रॉब्लम वाली बात है। फ्लेक्सिबल होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो चाइल्ड सेंटर्ड हो सकता है। अब दोनों ही सही लग रहे हैं, हम जो लगा दे रहे हैं ना, इस तरह से क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट वाइज आ रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होने चाहिए, ऐसा नहीं इस तरह से था। आप बस पढ़ गए हिडन करिकुलम जो है और ये वाला करिकुलम, मेरे में तो 2 क्वेश्चन तो मुझे दिखाई नहीं था ऐसा कुछ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ये टफ क्वेश्चंस है गाइस, ये क्वेश्चंस किसी को याद नहीं है, मुझे खुद को याद नहीं है, मैं इसलिए मैंने आपको सिर्फ टॉपिक बताया, मुझे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस याद नहीं है, बट मैं इनके बेसिक में डेवलपमेंट बता रही हूँ कि मैं उस वक्त जब सोच रही थी तो मैं क्या क्या सोच पा रही थी, मैं आपको इन टॉपिक्स के साथ में शेयर कर रही हूँ। सिर्फ 2 क्वेश्चन आए जैसे एनईपी का पैटर्न और वो मैंने एनईपी 2020 से मेरे जो पेपर है उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, करिकुलम एक तो वो एफएलएन की फुल फॉर्म पूछी थी और एनईपी 2020 का पैटर्न। और ये वाली जो यूनिट है पैटर्न में कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं आपको 5+3+4 है आपको पता है, लेकिन वैसे 3-4 उसमें आगे पीछे कर देते हैं कि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो गलत हो सकता है। ऐसा है एफएलएन में उन्होंने एक फंक्शनल ऑप्शन दे दिया था, एक फाउंडेशन दे दिया था, कोई यूनिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस फाउंड दे दिया था इसी पेपर में, फिर फाउंडेशनल दिया था, इस तरह
वैसे आप पढ़ लेना सारे यूनिट हर किसी के। और एनईपी 2020 में भी ना आपको कांसेप्ट वाइज ज्यादा चलना है, बाकी दो मेन क्वेश्चन तो बेशक पूछे जा रहे हैं कि फुल फॉर्म्स पूछ ली, ईयर्स पूछ ली, ये तो है ही। मेरे पेपर में एक भी ईयर नहीं आया था, मैं आपको बता दूं। मैंने भी किया एक चीज आई थी, आप ना वो आर्टिकल्स जो होते हैं उनको आप देख लीजिएगा, और करिकुलम से क्वेश्चन आया था कि जो हमारे जो स्कूल्स होते हैं वो अप्रूव्ड होते हैं, जैसे सीबीएसई अप्रूव्ड होते हैं, तो ऐसे मतलब अगर हम कोई ऐसे स्कूल चला रहे हैं जो हमारा अप्रूव्ड नहीं है, तो वो मतलब वो गैर कानूनी है, तो किस आर्टिकल में कहा गया है सारे क्वेश्चन मैंने, तो उसका आंसर था आर्टिकल 90। आप एक बार आर्टिकल्स को जरूर देख लीजिएगा, मेरे पास आर्टिकल का क्वेश्चन आया था, ईयर से रिलेटेड मेरे पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, पर आपको कर लेने चाहिए ईयर्स, क्योंकि आ रहे हैं और एग्जाम में ईयर्स। और मेंटल इलनेस एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको पता है कैसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन ये होगा, ये आपको अडल्ट से जोड़ के क्वेश्चन पूछेगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं आपको बता दूं, अडल्ट से जोड़ के आपकी मेंटल इलनेस को ये जोड़ रहा है। मतलब एक एडोलसेंस को ये आपकी मेंटल इलनेस से जोड़ रहा है। मतलब अगर एक एडोलसेंस चाइल्ड है, अगर वो अपनी बातों को बता नहीं रहा है किसी को, ठीक है। हाँ, एक ये क्वेश्चन था कि अगर एक अडल्ट है, वो है ना, एडोलसेंस चाइल्ड है, तो वो है ना ये फील करता है कि मतलब वो अपनी बात किसी को बताता नहीं है, वो क्यों, वो मतलब हेल्प क्यों नहीं लेना चाहता, ये था क्वेश्चन कि एक जो एडोलसेंट चाइल्ड है वो हेल्प क्यों नहीं लेना चाहता अगर वो परेशान है। क्या उसे डर लगता है, मतलब ऑप्शन में थे फियर, या फिर उसे शर्म आती है शेम की वजह से, या फिर क्या है वो मतलब अपने फ्रेंड्स में उसकी बदनामी ना हो जाए इस वजह से, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शन अब ये मेंटल इलनेस से रिलेटेड है। अब वो फियर की वजह से नहीं करता, शेम की वजह से नहीं करता, या फिर मतलब कोई और प्रॉब्लम है उससे, तो इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। और अगर एक परेशान मतलब टीनेज लड़का या लड़की है, वो क्या है कि उसे कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या शो करता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसका पेपर देने में मन नहीं लगता, या फिर उसे अपने फ्रेंड से बात करने में मन नहीं लगता, या लोगों के बीच आने में उसका मन नहीं करता। अब देखिए, जो इंसान दिमाग से परेशान है उसका इन चीज़ों में से किसी का भी मन नहीं करता, है ना। ये चारों ही ऑप्शन है कि ना तो वो बंदा क्या होगा, फ्रेंड्स में बैठेगा, ना ही वो पढ़ाई ढंग से कर पाएगा। तो ऑप्शन तो सारे सही हैं, और जब वो पढ़ाई ढंग से नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको एग्जामिनेशन में डर लगेगा। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपको भी सही लग रहे हैं, अब आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो इस तरह से मैंने आपको ये टफ क्वेश्चंस बताए हैं, इस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अब आप ना इस तरह से अपने पेपर को प्रिपेयर कीजिए कि आप हर चीज़ के बेनिफिट, उसका यूज़, उसका एम, उसका प्रिंसिपल जान सकें। ऐसा नहीं आपने ऊपर से पढ़ लिया और हो गया, ऐसा नहीं हो रहा। इजी क्वेश्चन जो इजी हैं वो आपको सबने बता दिए, मैंने भी बता दिया आपको, सीधे तो आपको मैंने बता दिया ईयर याद कर लो हर चीज़ के, और वो आपको याद होंगे भी, फुल फॉर्म याद कर लो। लेकिन ये हैं जो कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है, और ऐसे आपको करीबन 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में जो सिर्फ कंसेप्ट वाइज होंगे, और उसमें आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे। आपको सबसे बेस्ट चुनना है, और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि इसी में बच्चे है ना सबसे ज़्यादा फेल होंगे कि हमको तो अपना ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन हो सकता है वो ऑप्शन सही ना हो। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ मैं, ठीक है। मेरे को आपको यही सब बताना था, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। और मेरे में यही यूनिट आई थी तो मैंने आपको इस यूनिट से बता दिया है। मेरे में ज़्यादा डेवलपमेंट यूनिट नहीं आई थी ऊपर वाली, और ना ही ज़्यादा ये NEP वाली आई थी। मेरे में ये लीडरशिप और करिकुलम वाली यूनिट ज़्यादा थी। तो मैंने आपको बता दिया इससे कैसे टफ क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप मेंटली अपने आप को उसी तरह प्रिपेयर रखिए कि आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएँ। और क्वेश्चन जब भी आप कर रहे हो ऐसे वाले, तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन की तरफ देखिए जो बच्चे का भला करे। वैसे बच्चे के सारे ही भला करेंगे, लेकिन फिर भी आप अपना दिमाग उसमें लगाइए जो ज़्यादा भला करे। और आप किसी ना किसी चीज़ से आप उसको लिंक करके देखिए कि वहाँ ऐसा कहा गया था, तो शायद यही होना चाहिए इस तरह से। जैसे कि RT वगैरह, NEP वगैरह में जो कहा गए मेन एम रखे गए, तो आप इनके एम को ध्यान में रखते हुए इनको आंसर लगाएंगे तो शायद ज़्यादा सही लगा पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।